नमस्कार साथियों। आज अपन एक नई शुरुआत यानी कि नई पहल की ओर जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे आज भारत का भूगोल। साथियों, देखते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत यानी कि आने वाली भर्ती परीक्षा, जिसके अंतर्गत अपनी सेकंड ग्रेड है या फिर थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या यानी कि सीईटी, इन सभी एग्जामों के लिए अपन आज से एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि नया भूगोल विषय के रूप में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन यानी कि भूगोल क्या है, भूगोल का परिचय क्या है, भारत में इसका नाम किस प्रकार रखा गया, इन प्रकार से इन सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए साथियों आज अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? भारत का भूगोल। सबसे पहले देखते हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन भारत का सामान्य परिचय। यानी क्या पढ़ेंगे? भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते हैं यानी कि भारत को क्या कहा जाता था पहले? जम्बूद्वीप। भारत को क्या कहा जाता था? यानी कि जम्बूद्वीप पहले नाम से जाना जाता था। किसको? भारत को। यानी कि सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले भारत को क्या कहा जाता? यानी कि जम्बूद्वीप कहा जाता। किसको कहा जाता? भारत को। भारत नाम किसने दिया? क्या है अगला? यानी कि भारत नाम आर्यों ने। भारत नाम किसने दिया? आर्यों ने। किसका नाम? भारत का नाम किसने दिया? आर्यों ने दिया। किसके आधार पर? आर्य राजा के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कि भारत नाम किसने दिया? आर्यों ने दिया। और आर्यों ने किसके आधार पर दिया? यानी कि आर्य राजा के नाम पर भारत को भारत नाम किसने दिया? आर्यों ने। अब ये अगला आता है अपना हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। किसको कहा? यानी कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। जबकि भारत को भारत किसने कहा? आर्यों ने कहा। जबकि भारत को पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम, यानी कि इसको जम्बूद्वीप कहा जाता। जबकि इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। हिंदुस्तान ईरानियों ने। भारत नाम आर्यों ने। और जम्बूद्वीप किसका? भारत का क्या है? प्राचीन नाम। अब इसका यानी कि भारत का संविधान में नाम क्या है? संविधान में भारत का नाम क्या रखा गया? इंडिया दैट इज भारत। यानी कि क्या है? संविधान के अंतर्गत भारत का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत। क्या नाम है? इंडिया दैट इज भारत। यानी कि क्या नाम रखा गया? इंडिया ही वही भारत है। क्या है? इंडिया वही भारत है। ये नाम किसमें उल्लेखित है? संविधान के अंतर्गत। यानी कि संविधान में भारत का नाम क्या रखा गया? इंडिया दैट इज भारत। यानी संविधान के अंतर्गत क्या नाम रखा गया भारत का? इंडिया दैट इज भारत, जिसका हिंदी क्या है? इंडिया ही वही भारत है। अब देखते हैं साथियों अपन यानी कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। अगर चतुष्कोणीय है तो इसको फिर क्या कहा जा सकता है? पतंगाकार। कैसी आकृति है? पतंगाकार। यानी भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय या फिर पतंगाकार। अब देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी है?
यानी कि 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्या है क्षेत्रफल। इसी प्रकार अपन इसको किस प्रकार याद रखेंगे, 32,87,263 किलोमीटर, यानी कैसे याद रखेंगे 32,87,200 किलोमीटर। इसी प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 है। उसी प्रकार भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, जो कि विश्व का क्षेत्रफल का, यानी कि किसका, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4%, या फिर इसको 2.42% भी कहा जा सकता है, जो कि भारत के यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल। क्या है, जैसे भारत राजस्थान का कितना है 342,239, उसी प्रकार यानी कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 10.41, उसी प्रकार विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है 2.4%, यानी कि 2.42% क्या है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। क्या है, विश्व के क्षेत्रफल का। ये देखते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति किस प्रकार है। इसलिए अगर आप देख लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले पढ़ेंगे भारत, यानी कि भारत का भूगोल। भारत में सबसे पहले भारत को प्राचीन काल में जम्बू देश कहा जाता था। क्या कहा जाता, जम्बू देश। जबकि भारत नाम किसने रखा, आर्यों ने रखा। किसके नाम पर रखा, राजा आर्य के नाम पर। दूसरा आता है हिंदुस्तान, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान किसने कहा, ईरानियों ने, यानी कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, ईरानियों ने। जबकि इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने कहा। संविधान में भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत। संविधान में भारत का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। इसका हिंदी अर्थ क्या है, यानी कि इंडिया ही वही भारत है। अब आकृति कैसी है इसकी, चतुष्कोणीय या फिर पतंगाकार, यानी कि आकृति कैसी है भारत की, चतुष्कोणीय या फिर पतंगाकार आकृति है। इसका क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है 2.42%। अब देखते हैं भारत की यानी कि स्थिति। स्थिति का मतलब है कि कौन कौन से, यानी कि उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति क्या है। स्थिति क्या है इसकी, यानी कि भारत की स्थिति किसके बाद में स्थित है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री कितनी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, यानी कि उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जिसकी मतलब इसका अंतर कितना है, यानी कि इनका अंतर 29.2 डिग्री, यानी कि इनका क्या है अंतर, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटाते हैं तो इनका अंतर कितना आता है 29.2, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है भारत। किस अक्षांश में है भारत, उत्तरी अक्षांश में। और 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश की ओर चलता है और पश्चिमी अक्षांश से पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में चलता है। ऐसी क्या है भारत की स्थिति, क्या है भारत की स्थिति है। और यहाँ पर साथियों, यहाँ पर इनका अंतर कितना है 29 पॉइंट, यानी कि 29 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट क्या है इनका अंतर। क्या है इनका अंतर, ये है क्या है भारत की स्थिति। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इनका अंतर 29 डिग्री 2 मिनट है। जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के अंतर्गत क्या है भारत स्थित है। क्या है भारत स्थित। अगला आता है अपना भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है भारत
पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि भारत एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अपन क्या बताएंगे? क्योंकि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। कहां पर स्थित है भारत? पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। अगला देखते हैं, यानी कि भारत में उनकी स्टेट कौन कौन से पॉइंटों के अंतर्गत भारत आता है। सबसे पहले देखते हैं, ये क्या है? भारत क्या है? भारत। अब भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और क्या है इधर? पूर्वी बिंदु। अब यहां पर भारत क्या है? बीच में अंदर है। अब सबसे पहला उत्तरी बिंदु यानी कि इंदिरा कोण, इंदिरा कोण यानी कि इंदिरा कोण कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर है? इंदिरा कोण के अंतर्गत, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। जबकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु कहां पर है? इंदिरा पॉइंट के अंतर्गत। जबकि उत्तरी बिंदु कहां पर है? इंदिरा कोण। और साथ ही ये कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंतर्गत। लेकिन अब अंडमान निकोबार एक सुनामी के कारण ध्वस्त हो गया, इसलिए अब भारत का दक्षिणी बिंदु कहां पर है? इंदिरा पॉइंट के अंतर्गत। जबकि उत्तरी बिंदु इंदिरा कोण के अंतर्गत। आपको कंफ्यूज रहता होगा कि इंदिरा कोण दक्षिणी उत्तरी बिंदु है, जबकि दक्षिणी बिंदु कहां पर है? इंदिरा पॉइंट के अंतर्गत। अगला आता है गुहार मोती यानी कि पूर्वी बिंदु। गुहार मोती पूर्वी बिंदु क्या है? गुहार मोती है भारत का। जबकि दक्षिणी बिंदु किबुदु, दक्षिणी बिंदु कहां पर है? किबुदु, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? भारत की स्थिति। क्या है ये? भारत की स्थिति। जबकि ये कहां पर है? गुहार मोती कच्छ, और कच्छ कहां पर है? गुजरात। ये क्या है? भारत की उत्तर दक्षिण से यानी कि पूर्व पश्चिम, यानी कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कोण कहलाता है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। जबकि पूर्वी बिंदु गुहार मोती जो कि कच्छ गुजरात के अंतर्गत। जबकि पश्चिमी बिंदु की बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। अब देखते हैं यहाँ पर, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? इसी प्रकार जैसे राजस्थान की 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई, उसी प्रकार भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की भारत की क्या है? लंबाई। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 02933। कितनी है? 02933, जो कि भारत की पूर्व से पश्चिम की क्या है? लंबाई। ये चीजें साथियों, जैसे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, उसी प्रकार राजस्थान की भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 02933 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिम से क्या है? लंबाई। अगला आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसके अंतर्गत कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 30 मिनट पर। कहां पर है? 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। और इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? यानी कि एक तो आता है इसका पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन। इसको क्या कहा जाता है? एक तो पिग्मेलियन पॉइंट, एक कहा जाता है इसको पारस पॉइंट।
क्या है भारत के दक्षिणतम बिंदु के नाम, जिसके अंतर्गत दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? पार्सन पॉइंट, यानी कि क्या कहा जाता है इसको? पार्सन पॉइंट। एक इसको क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट। एक इसको कहा जाता है लाही चिंग पॉइंट। लाही चिंग पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट किसके नाम है? यानी कि जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत में कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है। इस दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, पार्सन पॉइंट कहा जाता है, लाही चिंग पॉइंट कहा जाता है, जो कि कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 30 मिनट पर। कौन सा बिंदु है? भारत का दक्षिणतम पॉइंट। भारत का दक्षिणी भाग, यानी कि भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। यानी भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कन्याकुमारी के नाम से भारत का कौन सा भाग जाना जाता है? दक्षिणतम भाग। अब पढ़ेंगे अपन वर्तमान भारत में, यानी कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत की तटीय सीमा क्या है, भारत की स्तरीय सीमा क्या है, भारत में कौन कौन से देश इससे सटे हुए हैं, इनका क्षेत्रफल क्या है, इनकी चर्चा अपन देखते हैं साथियों। तो अब आज अपन इस क्लास, क्योंकि आज अपन ने क्लास स्टार्ट की है, आज अपना शुरुआती दौर है, अपन ने भारत का यानी कि छोटा सा सामान्य परिचय किया है। सबसे पहले सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहा जाता, आर्यों के द्वारा इसको क्या कहा जाता? भारत कहा जाता। यूनानियों के द्वारा इसको क्या कहा जाता? हिंदुस्तान कहा जाता। संविधान के अंदर इसको इंडिया दैट इज भारत कहा जाता। इसी प्रकार क्या कहा जाता? इंडिया दैट इज भारत। जिसकी आकृति चतुष्कोणीय या पतंगाकार इसकी क्या है? आकृति है। किसकी आकृति है? भारत की। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल। जबकि इसकी उत्तरी यानी कि इसकी स्थिति क्या है? उत्तरी यानी कि उत्तरी बिंदु, जो कि कहां पर है? उत्तरी बिंदु यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी क्या है? उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश। और जबकि दक्षिण जो पूर्वी देशांतर क्या है इसका? पूर्वी देशांतर के अंतर्गत कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट की क्या है इसका? पूर्वी देशांतर, जो कि भारत की क्या है? स्थिति। भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। इसका उत्तरी बिंदु इंदिरा कोण कहला जाता है, जबकि दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है इसका? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है भारत का? इंदिरा पॉइंट। जबकि इसका पूर्वी भाग, जो कि कच्छ के अंतर्गत है, माहिर मोती कहलाता है, गुजरात के अंतर्गत। जबकि इसका दक्षिणी भाग, पूर्व पश्चिमी भाग क्या है? के बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की 02933 क्या है इसकी लंबाई? क्या है भारत की स्थिति? इसके अंतर्गत भारत यानी कि सबसे पहले यह आ गया। अब इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, और इसको कन्याकुमारी भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इसको चिंहिलिंग पॉइंट भी ही कहा जाता है। अगर अपन अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत का, जो कि वर्तमान भारत, क्या पढ़ेंगे? वर्तमान भारत। अगली क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? वर्तमान भारत। वर्तमान भारत के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल देखेंगे, इसकी स्थिति देखेंगे, कौन कौन से देश इसके साथ लगे हुए हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको लाइक जरूर, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपन इस चीज को आगे से आगे आपको, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे सेकंड ग्रेड, आपकी मुख्य परीक्षा है सीईटी, ये एग्जाम तो आपके खास होने वाले हैं, उनके लिए आपको यानी कि भारत का भूगोल पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, आप हमारे से जुड़े रहिए। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो भी है वो अगली क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।